गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन कैपिटल ए का जो फॉर्म है उसको आप कब तक फाइल कर सकते हैं, किन के लिए मैंडेटरी है, कितनी लेट फीस लगेगी और आपके जीएसटीआर वन के एरर को रेक्टिफाई करने का अब आपके पास दो सुनहरा मौका रहने वाला है। इन सारे विषय पे डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जिनकी भी जीएसटीआर वन में गलती है वो अपनी जीएसटीआर वन की गलतियों को आने वाले समय में कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर आप सबको ये पता है कि रूल 59 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है। रूल 59 जीएसटीआर वन फाइलिंग का रूल है और उसमें ये अब बता दिया गया है कि जीएसटीआर वन फाइलिंग के बाद अगर आपको कोई गलती पता लगती है तो उस गलती को आप उसी महीने की जीएसटीआर थ्री बी की फाइलिंग से पहले एक नया फॉर्म जीएसटीआर वन ए जो नोटिफाई किया गया है उसके थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या कोई मिसिंग डिटेल्स है तो उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर काफी सारे सवाल ये आ रहे हैं कि जीएसटीआर वन ए मैंडेटरी है, लेट फीस क्या लगेगी, वो सारी बातें। तो आइए एक एक करके आपके सवालों का जवाब जो है वो देने का प्रयास करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन के अंदर जीएसटीआर वन ए को लेकर के कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिख करके बताई है। सबसे पहला तो ये कि जीएसटीआर वन ए क्या हर किसी के लिए मैंडेटरी है, क्या हर किसी को ये एक नई रिटर्न के तौर पे या नई रिटर्न की तरह फाइल करना पड़ेगा। तो आप इस बात को पहले तो अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो जीएसटीआर वन ए है ये एक लीगल रिटर्न, या फिर यूं कह लीजिए कि ये कोई रिटर्न एज पर द जीएसटी एक्ट नहीं है। ये क्या है? जीएसटीआर वन ए इज एन एडिशनल फैसिलिटी। ये जस्ट एक फैसिलिटी है, आपको सुविधा दी जा रही है। आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं। ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है ये किसी भी तरीके से मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए आप एक महीने की जीएसटीआर वन भरते हैं, लेट सपोज जुलाई 24 की, और जुलाई 24 की जब आप जीएसटीआर वन भरते हैं वो पूरा करेक्ट है तो आपको कोई काम नहीं है जीएसटीआर वन में फाइल करने का। कोई गलती होगी तभी तो आपको ये फैसिलिटी यूज करनी है। तो पहले सवाल का जवाब तो यही मिल गया आपको कि ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जिसके अंदर आप करंट टैक्स पीरियड का कोई भी अगर मिसिंग इनवॉइसेस है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, या फिर उस एडेड इनवॉइस में कोई गलती है करंट टैक्स पीरियड का तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने जुलाई 24 की जीएसटीआर वन में अमेंडमेंट करना है या फाइलिंग करनी है तो इसमें आप जुलाई 24 के अंदर जो जीएसटीआर वन फाइल करी है उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करेंगे। अगर आपके जून की कोई गलती है उसको आप सोचेंगे जीएसटीआर वन ए से कर ले, वो नहीं होगा। वो तो आपको जीएसटीआर वन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसी में जाना होगा उसके लिए। बेसिकली जीएसटीआर वन की गलती को अब आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो होगा जीएसटीआर वन की गलती जीएसटीआर वन को अमेंड करके कर लीजिए, या फिर जीएसटीआर वन की गलती जीएसटीआर वन ए को फाइल करके कर लीजिए। अगर आपके करंट टैक्स पीरियड की बात है तो आप वन ए का सहारा लीजिए। अगर आपका करंट टैक्स पीरियड या उससे पिछले टैक्स पीरियड का जिसका कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाया तो आप प्रीवियस टैक्स पीरियड हो या करंट टैक्स पीरियड में भी अमेंडमेंट नहीं कर पाए थे तो आप जीएसटीआर वन को अमेंड कर लीजिए। तो ये दो ऑप्शंस अब आपके पास खुल गए हैं। अगली बात, अगर हमने जीएसटीआर वन ए लेट से फाइलिंग करी तो हमें लेट फीस भी देनी होगी क्या? तो पहले इस बात को समझिए कि जीएसटीआर वन ए का क्या कोई ड्यू डेट है?
क्या कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट है? इस चीज को समझिएगा। जुलाई 24 की GSTR 1 जानी है 11 अगस्त 2024 तक। तो आपका जो GSTR 1A पोर्टल पर नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा 11 अगस्त के बाद, यानी कि 12 अगस्त 2024 एंड उसके बाद ही आपको 1A दिखेगा। और ये 1A जब आपको दिखने लगेगा 12 अगस्त 2024 तक, तो ये फाइलिंग कब तक करनी है, इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है। ये एक चूंकि फैसिलिटी है, तो ये फैसिलिटी कब तक खुली रहेगी? ये फैसिलिटी खुली रहेगी आपके रेलिवेंट टैक्स पीरियड का, यानी कि जुलाई 24 की अगर बात करें तो जुलाई 24 की GSTR 3B की एक्चुअल फाइलिंग डेट तक। ड्यू डेट तो होती है 20 अगस्त। लेट सपोज आप 31 अगस्त 2024 को अपनी GSTR 3B भर रहे हैं, तो ये जो 1A है जो 12 अगस्त को इनेबल हुआ, ये एक्टिव रहेगा टिल GSTR 3B फाइलिंग। बेसिकली पर्पस गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा है कि आपके GSTR 1 का गलत डेटा आपके 3B में ना जाए, इसीलिए ये फैसिलिटी है। आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सेम महीने में रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, तो इस पे लेट फीस लगने का भी कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। और यही बात इन्होंने यहाँ पर लिख करके फिर से बताई है कि आपका जो ये GSTR 1 है, ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जिसके अंदर आप अमेंडमेंट करेंगे, ऐड करेंगे डिटेल्स। दिस फॉर्म इज एन ऑप्शनल फॉर्म विदाउट लेवी ऑफ लेट फीस। ये बिना लेट फीस के फाइल किए जाने वाला एक एडिशनल फॉर्म है। आपको यहां पर इस GSTR 1A को लेकर के सतर्क होने की जरूरत है एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आपके क्लाइंट का डेटा गलत आएगा तो आपके लिए कंप्लायंस बर्डन बढ़ने जा रहा है। आप एज अ GST अकाउंटेंट इस GSTR 1A के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपके ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर इस GSTR 1A का 100% यूटिलाइजेशन होगा। सर किस प्रकार का अमेंडमेंट इसमें कर पाएंगे? अगर GST नंबर में कोई गलती हो गई है, अगर आपका जो सप्लायर है उसने मेरे GST नंबर की बजाय किसी और का GST नंबर डाल दिया है किसी एक महीने में, क्या वो GST नंबर भी अमेंड कर पाएगा? तो इसमें एक बुरी खबर है। ये जो GSTR 1A है, इसके अंदर कोई भी GST संबंधित चेंज जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सर अगर GST में एरर है फिर ये कैसे ठीक होगी? भाई मैंने बोला ना, ये तो एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। एक्चुअल अमेंडमेंट तो अभी भी आपका GSTR 1 के माध्यम से होगा ही ना। तो आप GSTR 1 का मैकेनिज्म यूज करके अपने GST नंबर का जो भी एरर है उसको रेक्टिफाई करा सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो GSTR 1A से संबंधित GST प्रोफेशनल्स, GST अकाउंटेंट्स एंड जो भी लोग GST में इंक्लूड हैं, उन सबको ये बात समझनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल दबाने के साथ, क्या है कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रही। अगर आपको GST का फुल कवरेज बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से समझना है तो आप हमारा GST प्लेटफॉर्म का 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, रिफंड का क्या प्रोसेस है, रिफंड के क्या फॉर्मूले हैं, आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट के केस में रिफंड मिलता है, चाहे वो विद पेमेंट हो विदाउट पेमेंट हो, डीम्ड एक्सपोर्ट्स में क्या रिफंड के प्रोसेस है, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, 89(4) का फॉर्मूला किस तरीके से आप 100% करेक्ट मेथड के थ्रू यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको हमारे कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। GST रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, आप इसके लिए भी हमारा GST का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज आपकी उसमें छूटने वाली नहीं है। 100% कवरेज ऑफ GST लॉज एंड प्रोविजंस जो है वो मिलेंगे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर डिटेल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।